सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई वगैरह पर भी लगे हुए होंगे। अभी हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, उसमें कंप्यूटर के जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चन की 100 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और देखो, ग्रेजुएट लेवल में क्वेश्चन का लेवल हार्ड था कंप्यूटर को लेकर, लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम हो रहा है, इसमें कंप्यूटर का लेवल थोड़ा इजी है ग्रेजुएट लेवल की तुलना में। तो मैं आपको एक ओवरऑल रिवीजन कराऊंगा पूरे कंप्यूटर का, चाहे उसमें एमएस एक्सेल आता हो, एमएस वर्ड आता हो, चाहे वो कंप्यूटर की पीढ़ियां आती हो, सारे के सारे क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन है छोटा सा आपके रिवीजन के तौर पर। आपने सारी चीजें पहले पढ़ी होंगी, बस उसका एक रिवीजन अच्छे से हो जाए, उसके लिए क्लास है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। केवल आपको बहुत अच्छे से इस क्लास को सुनते जाना है। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं और लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप जो होती है वो किस चीज की बनी हुई होती है? सोना, चांदी, सिलिकॉन या फिर कॉपर? तो आप सभी को पता होना चाहिए सिलिकॉन की बनी हुई होती है। किसकी? सिलिकॉन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रुकिएगा एक मिनट। हाँ, ये रहा। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पैडलॉक का रंग कैसा होता है? तो इस पैडलॉक का रंग होता है हमारे पास हरा। कैसा होता है? हरा इस पैडलॉक का रंग होता है। आपने देखा भी होगा, जब सुरक्षित होती है तो वेबसाइट पर एचटीटीपी हरा आता है, वरना तो रेड आएगा। सुरक्षित नहीं होगा तो रेड आएगा, सुरक्षित होगा तो हरा साइन आएगा, है ना, ग्रीन आपके पास सिग्नल आएगा। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम 8000 फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो वो थे विजय भाटकर। कौन थे? विजय भाटकर को माना जाता है। नेक्स्ट, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित और महंगे हुआ करते थे? ये थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। कौन से थे? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो टाटा समूह ने जो बनाया था इसका नाम था एका। क्या नाम था? एका था, जो टाटा समूह के द्वारा बनाया गया था। एनईएक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये रही ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। आमतौर पर क्वेरी जो कीबोर्ड होता है उसमें कितनी कुंजियां होती हैं? उसमें 104 होती हैं, लेकिन ओवरऑल स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 120 की होती है। नेक्स्ट, आधुनिक प्रिंटर की गति किसमें नापी जाती है? तो इसकी गति पीपीएम यानी पेज पर मिनट में नापी जाती है। याद रखेंगे, प्रिंटर की गति मतलब वो एक मिनट में कितने पेज प्रिंट कर रहा है, वो उसकी गति है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर ओसीआर किसका उदाहरण है? तो ओसीआर एक इनपुट डिवाइस है ना। ओसीआर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है ओसीआर। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी को विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? बताएंगे इसका क्या नाम है, इसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। इसे हम किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। क्या इसे ई प्रोम के नाम से जानते हैं, ई रोम के नाम से जानते हैं? इसे किस नाम से जानते हैं आपको बताना है। इसे क्या कहा जाता है? ई प्रोम। इसे ई प्रोम कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, वॉर्म का फुल फॉर्म क्या है? वॉर्म, WORM, वॉर्म। तो ये है राइट वंस और रीड मेनी, है ना। राइट एक बार राइट कर सकते हैं, कितनी भी बार रीड कर सकते हैं। फोर्ट्रॉन जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस को दो भागों में विभाजित करने का प्रतीक कौन सा? आपने देखा होगा, हम @ लगाते हैं, विकास राणा 1085@gmail.com। तो @ का यूज किया जाता है ना, @। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किस ईयर हुई थी? 1989। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब खोजा गया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर में डिजिटल और एनालॉग प्रक्रियाओं का मिश्रण होता है? दोनों की विशेषताएं होती है, इसे कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर है? बढ़े आगे की ओर। क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। लेजर मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को मापा जाता है। लेजर मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है, इसकी गति को किसमें नापा जाता है आपको बताना है। तो इसकी गति को नापा जाता है किसमें? इसकी गति को नापा जाता है, बहुत बढ़िया, पेज पर मिनट, पीपीएम में नापा जाता है ना। पीपीएम यानी पेज पर मिनट में नापा जाता है। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? डी फॉर डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल+D से हम डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। किसी दस्तावेज में इंसर्ट हाइपरलिंक, अगर हमें हाइपरलिंक इंसर्ट करनी है तो Ctrl+K का यूज करते हैं हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट,
एमएस वर्ड एप्लीकेशन का उपयोग करते समय रीडू, देखो अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड और रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई का यूज किया जाता है रीडू के लिए, ठीक है ना। अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड। होम, एंड पेज, एंड अप आदि कंप्यूटर की बोर्ड की कुंजियां निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं? तो इन सभी को कहा जाता है नेविगेशन की। क्या कहा जाता है? नेविगेशन की इन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो, एमएस एक्सेल फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक, बिल्कुल ठीक बात है, वर्कबुक कही जाती है। एमएस एक अ वर्कशीट कंटेन मेनी सेल्स, बिल्कुल सही बात है, कई सेल होती है। ए वर्कबुक कंटेन्स मल्टीपल वर्कशीट, बिल्कुल सही बात है, कई वर्कशीट होती हैं। ए वर्कशीट कैन नॉट बी रीनेम्ड, अरे भाई आप कितनी भी बार रीनेम्ड करो, आप राहुल के नाम से, अंजलि के नाम से, माई लव के नाम से, माई प्रिया के नाम से, एंजल के नाम से, कितने भी नाम से रीनेम करो, ये तो गलत बात है, रीनेम तो आप कर सकते हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो इसे कहा जाता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या कहा जाता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला। यह सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और अन्य भागों को जोड़ता है, इनमें से यह कौन सा काम करता है? कौन है ये? इसे कहते हैं, ये सभी होते हैं जुड़े हुए मदरबोर्ड से, इसे मदरबोर्ड से जुड़े हुए होते हैं। डी का ऑस्की कोड क्या है? तो डी का ऑस्की की है 68 कोड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की मेमोरी वोलेटाइल यानी अस्थिर होती है? अस्थिर कौन सी मेमोरी होती है? तो आपके अस्थिर मेमोरी को कहा जाता है रैम। क्या कहा जाता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क, है ना। माउस ये तो स्टोरेज डिवाइस नहीं, मॉनिटर स्टोरेज डिवाइस नहीं, कीबोर्ड नहीं, माउस नहीं, ये तो इनपुट डिवाइस है ना। चलिएगा नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट पे एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है? तो यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस डाउन एरो, इससे पैराग्राफ नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? F3, F1, F2 या फिर F5? आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। शब्द GUI क्या है? तो GUI को कहा जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट, टच स्क्रीन एक कंप्यूटर के साथ यूजर इंटरेक्शन के लिए डिवाइस है, कैसी है? तो टच स्क्रीन इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, दोनों प्रकार की होती है, बोथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है टच स्क्रीन। नेक्स्ट, यूएसबी का अर्थ क्या है? तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डेटाबेस सिस्टम सभी को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो इन सभी को कहा जाता है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है? इन सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो फॉन्ट स्टाइल देखो, सुपर स्क्रिप्ट जो है फॉन्ट स्टाइल नहीं, सुपर स्क्रिप्ट मतलब किसी अक्षर के ऊपर लिखना सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है, और सबस्क्रिप्ट किसी अक्षर के नीचे की तरफ लिखना सबस्क्रिप्ट कहलाता है। जैसे एक्स स्क्वायर लिखना है तो ये सुपर स्क्रिप्ट है, तो ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है बल्कि अक्षर को डिजाइन करना है। चलिएगा नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? नॉन इंपैक्ट यानी जो पेज पर इंपैक्ट नहीं डालेगा, इसे कहते हैं लेजर प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट, टच नहीं करेगा पेज को। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसमें से? तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, नेटवर्क के प्रकार के संदर्भ में एक मिनट रुकिए, चलिएगा। नेक्स्ट, नेटवर्क के प्रकार के संदर्भ में कैन का अर्थ क्या है? कैन क्या होता है? सीएन, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैन क्या होता है? सीएन, कैंपस एरिया नेटवर्क। टीआईएफएफ स्टैंड फॉर, टीआईएफएफ की फुल फॉर्म होती है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म होती है। एचटीटीपीएस में अक्षर डी, अक्षर हमारे पास सॉरी ये एस होगा। एस जो है, एस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सिक्योर। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है सिक्योर। नेक्स्ट, लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को डैश के रूप में भी जाना जाता है, इसे कहते हैं ऑथेंटिफिकेशन। आपने कई बार एग्जाम देने जाते हो तो आप देखते हो आपकी क्या हो रही है? ऑथेंटिफिकेशन हो रही है, मतलब आपका जांच हो रही है, ठीक है ना। ऑथेंटिफिकेशन इसे कहा जाता है। कोबॉल क्या है? कोबॉल है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोबॉल, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है कोबॉल।
निम्न में से किस मेमोरी को एक्सेस टाइम अपेक्षाकृत कम होता है? सबसे कम अपेक्षाकृत जो टाइम होता है वो होता है कैचे मेमोरी का। किसका होता है? कैचे मेमोरी का अपेक्षाकृत कम टाइम होता है। निम्न में से कौन सा अपेक्षाकृत तेज भंडारण है, यानी किसकी स्टोरेज क्षमता बहुत तेज होती है? इसका नाम है रजिस्टर। सबसे तेज किसकी होती है? रजिस्टर की। नेक्स्ट, यदि कोई एक नया उपकरण जैसे प्रिंटर है या स्कैनर है कंप्यूटर से जुड़ा है, तो उपकरण का उपयोग करने से पहले उसका डैश स्थापित होना चाहिए। क्या स्थापित होना चाहिए? बफर, ड्राइवर, पेज या फिर सर्वर? तो उसका क्या स्थापित होना चाहिए? उसका सर्वर स्थापित होना चाहिए, है ना। उसका क्या स्थापित होना चाहिए? उसका सर्व एक मिनट सॉरी उसका ड्राइवर स्थापित होना चाहिए, है ना। ड्राइवर नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेंगे, ड्राइवर नहीं होगा तब तक। बीपीएस क्या है? बीपीएस बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेक्शन, तो इसका होता है बिट्स पर सेकंड, है ना। बिट्स पर सेकंड क्या होता है? बीटीएस, बिट्स पर सेकंड। नेक्स्ट, पेन या पेंसिल से चिन्हित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन। जब आप जाते हो और अपना एग्जाम देते हो तो उसमें आप गोले सर्कल, गोल गोल काले काले करके आते हो, तो उसको चेक किसके द्वारा किया जाता है? ओएमआर, ठीक है ना, ओएमआर। नेक्स्ट, डेस्क, टैबलेट, पीसी और पीडीएफ के साथ आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला एक पेन जैसा उदाहरण है। ये क्या चीज है ना। तो इसे बोलते हैं स्टाइलस। क्या बोलते हैं? स्टाइलस। जो हम यूज करते हैं इसे स्टाइलस बोला जाता है। नेक्स्ट, अगला, इनमें से किस मेमोरी में संग्रहण डेटा को बदला नहीं जा सकता? किसमें बदला नहीं जा सकता? संग्रहण डेटा को, यानी इसमें चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये कौन सी है हमारे पास? रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसमें चेंज नहीं हो सकते। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अपेक्षाकृत सबसे बड़ा मेमोरी साइज यूनिट है? तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा? टेराबाइट। टेराबाइट इनमें से सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, एएलयू दो प्रकार के ऑपरेशन करता है, कौन कौन से? एक होता है हमारे पास अर्थमेटिकल और दूसरा होता है अर्थमेटिकल और कौन सा? लॉजिकल। दो प्रकार के करता है एएलयू, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, प्रिंटर में कोलेट विकल्प क्या है? कोलेट क्या होता है? कोलेट क्या होता है हमारे पास? तो कोलेट जो है ना, कोलेट का वास्तविक अर्थ क्या है? तो कोलेट का वास्तविक अर्थ है योर प्रिंटर कैन शॉर्ट मल्टीपल कॉपीज जॉब्स, मतलब आपका प्रिंटर जो है ना कई कॉपी निकाल सकता है, ये कहलाता है कोलेट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन कुकी के बारे में सही है? कुकी क्या होती है? जब हम इंटरनेट पर काम करते हैं तो आपने देखा होगा जब आप गलत टाइम पर पहुंच जाते हैं रात के समय क्रोम पर, तो वो कहता है, मतलब आप कुकीज को जो है एक्सेप्ट करना चाहोगे, तो वो क्या होती है? वो इंटरनेट के थ्रू या फिर वेब के थ्रू हमारे कंप्यूटर या फिर मोबाइल में आने वाले क्या होते हैं? एक तरीके से वायरस होते हैं, ठीक है ना। कुकी क्या होती है? तो आपके कुकी जो है ना स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स वेब एक्टिविटी, है ना, ये होती है कुकीज वेब एक्टिविटी के थ्रू। डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण है? तो एक करेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है। किसके? करेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है। नेक्स्ट, वीजीए का अर्थ क्या है? वीजीए, वीजीए होता है वीडियो ग्राफिक्स अरे, वीजीए। नेक्स्ट, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर किसके उदाहरण है? ये सभी हमारे पास वेब ब्राउजर हैं। क्या है? ये सभी वेब ब्राउजर हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, ईपी रोम का पूर्ण अर्थ क्या है? ईपी रोम को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्विच स्वचालित टेलर मशीन या फिर सार्वजनिक सूचना क्यूएस्क में प्रयोग किया जाता है? टच स्क्रीन, पेन्स, माइक्रोफोन्स या फिर स्टाइलस, ठीक है ना। कौन सा यूज किया जाता है? टच स्क्रीन, जे, पेन्स, माइक्रोफोन्स, है ना, टेलर मशीन या फिर सार्वजनिक सूचना क्यूएस्क में यूज प्रयोग किया जाता है, इसका नाम है टच करते हैं। इनमें से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है कीबोर्ड, प्रिंटर, एएलयू। एएलयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है, एएलयू। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में यूडीपी, यूडीपी का अर्थ क्या है? यूडीपी, यूडीपी का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो यूडीपी बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूडीपी क्या होता है? यूडीपी, तो यूडीपी होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल, है ना, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट, विंडो में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ईएससी शॉर्टकट कुंजी का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है टास्क मैनेजर को सीधे खोलता है। ये अगर टास्क मैनेजर को खोलना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ईएससी का यूज करेंगे। ओएसआई मॉडल में कितनी परतें होती हैं? तो ओएसआई मॉडल में 7 परतें होती हैं।
कितनी 7 परतें। एमएस डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एमएस डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एमएस डॉस को लेकर बात करें, ये है हमारे पास ग्राफिकल, है ना, ग्राफिकल। कौन सा पूछा हमसे? एमएस डॉस। एमएस डॉस है हमारे पास, सॉरी, एमएस डॉस हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस, सीएलआई। नेक्स्ट, एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट में करेक्टर्स की संख्या बताता है? LEN ब्रैकेट, LEN ब्रैकेट ये बताता है। बड़े आगे की ओर चलिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक्सेल में एक वैध संदर्भ है? इनमें से तो एक शीट को कहा जाता है AI, मतलब A1 के रूप में इसे डिनोट किया जाता है। एमएस वर्ड में वाटरमार्क का क्या यूज है? तो वाटरमार्क आप किस लिए लगाते हैं? बैकग्राउंड में किसी टेक्स्ट या इमेज को लगाना ही क्या कहलाता है? वाटरमार्क कहलाता है। नेक्स्ट, आपसे पूछा है जो एक्सेल जो होता है 2007 के बाद का जो एक्सेल है उसमें डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट आप अगर सेव करेंगे डिफॉल्ट .xlsx, ये डिफॉल्ट सेव होता है। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है? तो बाइंडिंग के लिए जो जगह छोड़ते हैं उसे कहते हैं गटर मार्जिन, ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसे कहते हैं गटर मार्जिन। निम्न में से कौन वेब ब्राउजर नहीं है? एमएस इज गूगल सर्च। गूगल सर्च एक क्या है? एक सर्च इंजन है, बाकी सभी क्या है? वेब ब्राउजर। एक्सेल में ऑटोसम का उपयोग किया, ऑटोसम का क्या उपयोग है? तो सिलेक्टेड सेल में का योग निकालने के लिए हम ऑटोसम का यूज करते हैं। ओएस का कौन सा हिस्सा फाइल सिस्टम को नियंत्रित करता है? तो इसे कहते हैं फाइल मैनेजर। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फाइल मैनेजर। ओएसआई मॉडल की कौन सी परत डाटा की भौतिक यानी फिजिकली ट्रांसमिशन से संबंधित है? तो यह है फिजिकल लेयर। कौन सी? फिजिकल लेयर है। नेक्स्ट, नेटवर्किंग में गेटवे का क्या अर्थ है? तो दो भिन्न नेटवर्कों को जोड़ना ही क्या कहलाता है? गेटवे कहलाता है। दो भिन्न नेटवर्कों को जोड़ना। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, देखिए प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर हमारे पास आउटपुट है, मॉनिटर हमारे पास आउट, जॉयस्टिक जो है इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक। नेक्स्ट, वेब ब्राउजर का क्या कार्य है? तो वेब ब्राउजर क्या करता है? तो वेब ब्राउजर जो है हमारे पास वेबसाइट एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है वेब ब्राउजर। ओएसआई मॉडल की कौन सी परत पैकेज में राउटिंग के लिए जिम्मेदार है? पैकेज में राउटिंग के लिए कौन सी जिम्मेदार है? डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर, कौन सी इसमें जिम्मेदार है? इन सभी में से किसके लिए पूछिए? पैकेट के राउटिंग के लिए जिम्मेदार पूछिए। पैकेट के राउटिंग के लिए आपको बताना, पैकेट के राउटिंग के लिए कौन सी परत जिम्मेदार है? चलिए, कौन सी परत जिम्मेदार है? वो है नेटवर्क लेयर। कौन सी? नेटवर्क लेयर जिम्मेदार है। नेटवर्क में हब क्या है? हब, तो हब क्या है वास्तव में? डेटा को सभी जुड़े डिवाइस से ब्रॉडकास्ट करता है। कौन सा? हमारे पास नेटवर्क में हब जो होता है। कौन सा ओएस ओपन सोर्स है और सर्वरों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है? कौन सा है हमारे पास? लाइनेक्स, विंडोज, मैक ओएस, लाइनेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेटवर्क पर किसी डिवाइस को यूनिकली पहचानने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है? तो मैक का यूज किया जाता है, मैक एड्रेस। किसका? मैक एड्रेस। नेटवर्क में किसी डिवाइस को यूनिकली पहचानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? मैक एड्रेस का यूज किया जाता है। और इंटरनेट के लिए हम आईपी का यूज करते हैं, आईपी एड्रेस का। ठीक है, चलिएगा। एक्सेल में आपको मैंने बताया था ये होता है .xlsx। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो क्रोम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्रोम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल। एमएस वर्ड में वाटरमार्क फीचर किस टैब में होता है? तो ये होता है डिजाइन में। किसमें होता है? डिजाइन में होता है। नेक्स्ट, लैन में कई उपयोग, लैन में कई कंप्यूटर को जोड़ने और डेटा को केवल इच्छित रिसीवर को भेजने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? इसका नाम है स्विच। कौन सी होती है? स्विच का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्किंग में संचार माध्यम है? ब्लूटूथ संचार माध्यम, संचार माध्यम है।
हाँ, ब्लूटूथ संचार माध्यम है ना। ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ जो है संचार माध्यम है। ठीक है, चलिएगा। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, चलिएगा। आदर्श स्थिति में ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है? 100 मीटर होती है। कितनी? 100 मीटर। एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा चिन्ह यूज किया जाता है? इक्वल का यूज किया जाता है। इसका इक्वल का। हर पेज पर एक जैसा टेक्स्ट दिखाने के लिए कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? एक जैसा टेक्स्ट दिखाने के लिए, मतलब सारे टेक्स्ट आपको एक जैसे दिखाने हैं, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? इसके लिए हम वाटर मार्क का यूज करते हैं, है ना, वाटर मार्क का। ऑल्सो कॉल्ड और ब्राउजर किस भाग में वेबसाइट का पता टाइप किया जाता है? किस भाग में किया जाता है? स्टेटस बार, मेनू बार, किस में किया जाता है? एड्रेस बार में। इसमें एड्रेस बार में किया जाता है। चलिएगा, अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओएसआई मॉडल में आपको बताना है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है किसके लिए जिम्मेदार होती है, आपको बताना है। ठीक है, ये हुए आपके पास 100 क्वेश्चन। उम्मीद है ये आपका शॉर्ट रिवीजन बहुत अच्छे से हुआ होगा जो मैंने आपको कराया। इस क्लास को हो सके तो एक बार सुन लेना। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से इस पीडीएफ को लेकर अपना एक छोटा सा रिवीजन पीडीएफ को देखकर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी ये मुझे बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।